सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, जो बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एस्पिरेंट्स होते हैं रेलवे में जॉब करने के लिए। क्योंकि रेलवे एक ऐसी जॉब मानी जाती है जिसमें बहुत फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होती हैं। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर एक चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अपना क्रेज होता है बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वर्क करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, लाइक इंजीनियरिंग, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, सीपी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया। ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें से एक अलग से ही डिपार्टमेंट है, दैट इज द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है रेलवेज के लिए फॉर वेरियस पोस्ट के लिए। डेफिनेटली जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव लेवल का पोस्ट है, वो यूपीएससी से पहले था, लेकिन अब उन्होंने वो सिविल सर्विसेज को ट्रांसफर कर दिए हैं। जो रेलवेज का पोस्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज में होता था। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दी अदर वैकेंसीज, जैसे अभी पीछे से नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट लोको पायलट का, 5,000 प्लस वैकेंसी, बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वो एक जो जॉब है उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया दैट इज आईटीआई। लेकिन अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट लेवल ऑफ वैकेंसी जो आती है दैट इज अ टेक्नीशियन जॉब। उसके नेक्स्ट लेवल का जो वैकेंसी आता है दैट इज अ जूनियर इंजीनियर जॉब। उसके नेक्स्ट लेवल का जो वैकेंसी आता है वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का। सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो वैकेंसी है वो 2015 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें आया था, उसके बाद से नहीं आया, क्योंकि इनमें कुछ इंटरनली चल रहा है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर को जो है वो इंटरनल प्रमोशन के थ्रू ही किया जाए, क्योंकि वो एक सीनियर लेवल का पोस्ट है जिसके लिए एक वास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर डायरेक्टली कैंडिडेट उसमें एंटर करता है तो उसको चीजों को लर्न करने में टाइम लगता है, और उससे पहले जूनियर इंजीनियर, क्योंकि उसके अंडर का जो पहले से काम कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा एक मिसमैनेजमेंट वाला थोड़ा ट्रबल आती है। तो दैट इज द रीजन वाई अभी मैं अभी आपको एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं। अभी ये नोटिफिकेशन तो नहीं है, एक कटआउट है, एक बेसिकली द कैलेंडर है। जैसे एसएससी रिलीज करता है कैलेंडर, तो ऐसे ही रेलवेज ने भी अपना कैलेंडर रिलीज किया है कि किस किस मंथ में आप लोगों को है वो नोटिफिकेशन आएगा किस पोस्ट से रिलेटेड। उसके बाद एएलपी का नोटिफिकेशन आ चुका है, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जूनियर इंजीनियर का मैं इसका एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें मैंने इसमें बोला था कि कम से कम 20,000 प्लस वैकेंसीज आएगा। किस बेसिस पे बोला था ये भी मैंने आपको बताया था, क्या एग्जाम पैटर्न था, क्या उसके अंदर आता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मैं इस वीडियो के एंड में भी उसका जो है आपका वो उस वीडियो का लिंक मैं लगा दूंगा वहां पे, सो दैट कि आप उस वीडियो को गो थ्रू करो तो तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा कि इसका एग्जाम पैटर्न और इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। राइट, मैं क्यों जूनियर इंजीनियर पे फोकस कर रहा हूं? पहला, रिपीटेड जॉब है। जेई का जो सैलरी है वो कभी कभी एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर से भी क्रॉस कर जाता है। सर आप किस बेस पे बोल रहे हैं? हमारे बहुत स्टूडेंट जो है 2019 के नोटिफिकेशन जो आया था उसमें बहुत बच्चा हमारा सिलेक्ट हुआ था, क्योंकि इसमें आपको इंसेंटिव होता है। एसएससी में सीनियर सेक्शन इंजीनियर में इंसेंटिव नहीं होता, जूनियर इंजीनियर में इंसेंटिव होता है प्रोडक्शन के पीछे, कि जितना प्रोड्यूस करोगे, जितना आप काम करोगे, उसका एक इंसेंटिव होता है। एक मिनिमम 60-70 हजार का सैलरी है, लेकिन इंसेंटिव मिल मिला के कुछ 80-90 हजार, 1 लाख के आसपास आपका उसका सैलरी चला जाता है, और ये मिल रहा है स्टूडेंट्स को। तो दे आर मोर देन हैप्पी कि ठीक है सर, हमें जेई के लिए जितना ज्यादा टाइम ठीक है करेंगे वो अच्छा है, लेकिन एक लेवल के बाद तो ठीक है प्रमोशन आपको रिक्वायर्ड होती है। अदरवाइज जेई पे इनिशियल लेवल पे जब आप एंटर कर रहे हो थोड़ा कम एज में, तो आपको एक अच्छा सैलरी मिलता है वहां पे। राइट, कैलेंडर की तरफ निगाह करते हैं, कैलेंडर को देखते हैं कि कैलेंडर में इन्होंने क्या मेंशन किया है। एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है। इसमें जनवरी मार्च में इन्होंने मेंशन किया कि एएलपी का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि जनवरी में ही असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके बाद अप्रैल जून में टेक्नीशियंस। अब एएलपी आईटीआई टेक्नीशियंस में भी आपको जो है आप लोग सभी एलिजिबल होंगे, बीटेक डिप्लोमा, ये आप लोग सारे एलिजिबल होंगे, और ये भी एक बहुत अच्छा जॉब है टेक्नीशियन का। राइट, उसके बाद जुलाई और सितंबर पे, अब ये को मैं बोल रहा हूँ कि जनवरी से मार्च में तो एलपी ने दे दिया, जनवरी में टेक्नीशियन का इसने लिखा है अप्रैल से जून, तो मान के चलो अप्रैल में, जुलाई सितंबर लिखा है जूनियर इंजीनियर के, तो मान के चलो जुलाई में। उसके बाद पहले आपको प्रीलिम्स होता है, टायर 1 होता है, फिर टायर 2 होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आप जुलाई में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, और उसके 4 महीने, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आप लोग जो है अपना इसका टायर 1 का एग्जाम जो है वो टारगेट कर सकते हो। टायर 1 जो होता है वो टोटली नॉन टेक्निकल एग्जाम है। क्या एक सिलेबस आता है उसके अंदर, क्वांट, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस वाला जो पार्ट है वो सब कुछ आता है। फिर जब मेंस होता है, मेंस में ये सारा कंटेंट तो होता ही है, फिर टेक्निकल पार्ट भी उसके अंदर होता है। तो ये सारा का सारा जो कंटेंट है मैंने आपको बताया, ये आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए है। तो बहुत अच्छा न्यूज है आप लोगों के लिए, गियर अप कर लीजिए, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, जो बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए। दिस इज वेरी ट्रू।
सिंपल आप जाओ कपूरथला जाओ, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जाओ, अपना पटियाला में जो डीएमडब्ल्यू है वहां पे जाओ, आप जम्मू वाले सेक्टर में जाओ, देखो किस स्टेट में ज्यादा कैंडिडेट हैं। रीजन हम नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों। मैं तो बोल रहा हूँ भाई पंजाब का बच्चा, तो पंजाब में रह जाओगे ना यार, पटियाला में तुम जॉब करोगे, कपूरथला में तुम जॉब करोगे, अब तो और भी ज्यादा सेंटर्स बन गए हैं रेलवे के पंजाब के अंदर अंदर ही। तो क्यों, वो क्रेज तो यार तुम्हें रहेगा ही, तुम रहेगा अपनी स्टेट में रहोगे तो उसमें कोई ट्रबल नहीं आएगा। ऑल्दो कि दैट विल डिपेंड अपॉन योर मेरिट, कि मेरिट तुम्हारा क्या बनता है, कि तुम्हें कौन सा रीजन मिलेगा। लेकिन जब तुम इसमें अप्लाई करते हो तो तुम जोन वाइज अप्लाई करते हो, कि तुमने अगर पटियाला की तरफ ही रहना है, कपूरथला की तरफ ही रहना है, तो वो जम्मू कैटर के अंदर आता है या चंडीगढ़ के अंदर आता है या किस रीजन के अंदर आता है, तो आप उसके पर्टिकुलरली ही अप्लाई करते हो। तो ये आपको बेनिफिट है। तो उसमें अब ये दिमाग में, अनलाइक एसएससी में नहीं पता होता कि उसमें तो प्योरली मेरिट के बेस पे है, लेकिन उसमें आपको कहीं पे भी आ सकती है मेरिट के बेस पे। आप साउथ में भी जाना पड़ सकता है, ईस्ट में भी जाना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरिट के बेस पे ठीक है, मेरा रैंक अच्छा नहीं गया तो मैंने पहली प्रेफरेंस में पटियाला पहले फिल हो गया, फिर कपूरथला हो गया, देर में भी चांस कि पंजाब के किसी और साइड पे आपको जो है जाना पड़ सकता है, लेकिन रहोगे तो यार तुम पंजाब में ही। तो ये सारी चीजें जो इसके बेनिफिट है, बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट है। अगर आप इसमें जूनियर इंजीनियर का आपको सिलेक्शन हो जाता है, और स्टेट का भी वैकेंसीज वगैरह चल ही रहा है हर स्टेट के अंदर, जेई का, एई का, एसडीओ का, हरियाणा में भी चल रही है वैकेंसीज का। तो प्रिपरेशन वाले मोड में रहो, इलेक्शन ईयर है ये वाला, इसका बेनिफिट उठाओ। देर में भी चांस कि और भी बहुत ज्यादा आप लोगों को वैकेंसीज का नोटिफिकेशंस मिलने को देखने को मिले, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। लेकिन बस आपको क्या करना है कि अपने आप को प्रिपरेशन रखना है, आपको अपने आप को प्रिपरेशन वाले मोड में रखना है। ऐसा ना हो कि एकदम नोटिफिकेशन आए, फिर टाइम कम बच गया, फिर सर तैयारी नहीं हुआ, तो बहुत बड़ी ट्रबल हो जाएगी। तैयारी रखो अपनी। बैचेस चल रही हैं, फाउंडेशन बैच चल रहा है, डेडिकेटेड रेलवे के लिए हम लोग बैच ज्वाइन कर स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है, जो डेडिकेटेड आरआरबी के जूनियर इंजीनियर को टारगेट कर रहा है, जो भी इंटरेस्टेड है, वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दो, और या मेरे को डायरेक्टली बात कर लो, डिस्कशन करो जितना तुम करोगे, और अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। यहां से चीजें तुम्हारा घूमना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी मैकेनिकल का रहेगा। एक चीज और ध्यान में रखना कि आप लोगों के स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट के लिए, जिसके दिमाग में ये होता है कि सर हमारे लिए तो स्टेट में नहीं आता वैकेंसी, आरबी जेई है जिसमें आपका 30-40% जो वैकेंसीज है वो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रहता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए रहता है, सिविल के लिए भी रहता है। तो आप लोग टारगेट करो स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसके लिए स्टेट में थोड़ा अपॉर्चुनिटी कम है। तो आप आरआरबी जेई को टारगेट करो और इसको क्रैक करने का ट्राई करो। बहुत अच्छा जॉब है, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। कोई भी आपको स्टिल डाउट है तो आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं, और गूगल फॉर्म फिल कर दो जो भी इंटरेस्टेड है इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।